सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, देश की सच्चाई देख रहे हैं आप। 2024 का फाइनल अब बिल्कुल करीब है और फाइनल की तैयारी में सारे दल लगे हुए हैं। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है और मैं इस समय पटना के अंदर मौजूद हूँ। पटना, जहां पटना साहिब और पाटलिपुत्रा लोकसभा पर अंतिम चरण में चुनाव होना है। हमारे साथ कांग्रेस के एक विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष तौफीक अहमद साहब हैं। तौफीक अहमद साहब 2019 में पाटलिपुत्रा से लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, क्षेत्र को भली भांति जानते भी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि 2024 में क्या होगा पाटलिपुत्रा का परिणाम। तौफीक साहब से पूरी तफसील जानने के लिए सीधे तौफीक साहब से बात करें। तौफीक साहब, आप ये बताइए, लोकसभा चुनाव 2024 का अब अंतिम चरण है और आप पटना साहिब, पाटलिपुत्रा तमाम जगहों पर काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा, माहौल कैसा है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, अभी हम काराकाट भी गए थे। वहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी राजा राम जी का मैंने दौरा किया, उनके लिए लोगों से वोटों की अपील की, जिसमें हमें डिहरी एनसोन में अकोड़ी गोला गया, नासिरगंज गया और उधर गो भी गया, उसके बाद दाऊद नगर गया। यानी कि तमाम जगहों पे हमने लोगों से जाके राजा राम यानी कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट की अपील की और आशा करता हूँ कि मतलब कि वहाँ जनता का क्या रिएक्शन था, कैसा माहौल मैं जानना चाहता हूँ। माहौल, देखिए, माहौल ऐसा है कि जनता परिवर्तन के माहौल में है। चूँकि वहाँ भी जनता कहना है कि यहाँ भी चूँकि 5 साल जो है कि सांसद प्रतिनिधि दिखाई नहीं पड़े, तो परिवर्तन का माहौल है। और देश का जो मतलब कि इसे जो 5 सालों में जो माननीय नरेंद्र मोदी के जो सरकार चली है, इस सरकार में कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो इस कोरोना लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हताहत हुए, बहुत परेशान हुए और बेरोज़गार हुए। तो उस बेरोज़गारी का भी असर इस चुनाव में दिख रहा है, जो जनता परिवर्तन के मूड में है। लगा कि परिवर्तन बिल्कुल मूड बना हुआ है। हाँ, एक तो वहाँ पे परिवर्तन है, दूसरी चीज़ कि पवन सिंह भी निर्दलीय एक प्रत्याशी हैं और कहीं न कहीं भारत में जाति की बू आ ही जाती है। तो जातिगत विधिवत जो है, वहाँ ऐसा लगता है कि पवन सिंह को जो वोट आएगा वो एनडीए गठबंधन की भाजपा का ही वोट माइनस होगा। ये भी एक फैक्ट है कि मतलब जो है राजा राम जीतेंगे। ये तो आपने काराकाट की बता दी और आपने कहा जाति की बू आ ही जाती है, तो पटना साहिब और पाटलिपुत्रा का क्या रहेगा ये बताइए। देखिए, पटना साहिब से तो अंशु जी जो हैं वो हमारे प्रतिनिधि चुनाव में हैं। डॉक्टर अंशु कुमार जो हैं वो भी चुनाव के मैदान में जो है जिस तरह से डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं। और हम लोगों भी अपनी माइनॉरिटी में हम लोग, जैसे हमारे साथ हाफिज़ सगीर साहब हुए, हमारे साथ मौलाना साहब हुए, हम लोग मिल करके जैसे कुम्हरार हुआ, सुल्तानगंज हुआ, पटना सिटी पत्थर की मस्जिद हुई, उधर फतुहा तक मैंने विजिट किया। लोगों से मतलब की जानकारी ले रहा हूँ और अपने लोगों के साथ साथ हम मतलब कि उस अति पिछड़ा समाज के ही बीच में जा रहे हैं, जो कि झोपड़ी में भी जा रहे हैं। वहाँ बाजार समिति की तरफ भी गए तो लोगों का कहना है कि जिस तरह से अतिक्रमण हुआ, इस अतिक्रमण में जो मतलब कि जो दबे कुचे लोगों को जो मतलब परेशानियाँ झेली, और यहाँ ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह से विद्रोह में हैं, लोगों का ज़्यादातर बयान ये आ रहा है कि रविशंकर को जो यहाँ से सांसद प्रतिनिधि है, भाजपा के जो प्रतिनिधि है, वो जो जीत कर गए हैं, मतलब जीतने के बाद अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो इस बार वो खो ही गए हैं। और मोदी जी के साथ रोड शो तो कर रहे हैं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जनता ने तब मन बना लिया है कि वो जब 5 साल गुमनाम रहे तो चुनाव में भी उनको गुमनाम कर दिया। जैसे जनता खामोशी से जो है वो 1 जून की इंतज़ार कर रही है। 1 जून को जो है उनको पटना साहिब से गुम कर दिया जाएगा। ये तो पटना साहिब की बात हो गई। काराकाट भी आप घूम लिए, आप तो चलो नेता हैं, कई लोकसभा घूमे हैं, लेकिन आप रहने वाले हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा के और यहाँ भी इंडिया गठबंधन से राजद प्रत्याशी मीसा भारती हैं। यहाँ क्या रहेगा माहौल, ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस के सदस्य होने के नाते, चूँकि मैं कांग्रेस में ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कमेटी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ बिहार का, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं पाटलिपुत्रा का रहने वाला हूँ। तो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ कि भाई इंडिया गठबंधन को मजबूती से जिताया जाए और ताकि परिवर्तन हो, आइए मतलब कि बीजेपी सरकार को बदली जाए। लेकिन कहीं कहीं से ये आवाज़ें आ रही हैं कि जैसे जो प्रत्याशी को भी देख करके एक नया फेस वैल्यू आता है,
तो आवाम का मांगना है कि यहाँ से लगातार इंडिया गठबंधन के की तरफ से जो राजद प्रत्याशी होती हैं डॉक्टर मीसा भारती जी, तो डॉक्टर मीसा भारती जी लगातार यहाँ से संसदीय चुनाव लड़ रही हैं और लगातार वो हार भी रही हैं। बावजूद इसके वो राज्यसभा मेंबर भी हैं, इसके बावजूद भी पाटलिपुत्रा लोकसभा में वो चुनाव हारने के बाद गई, तो जनता का ये कहना है कि वो फिर वापस नहीं आए हम लोगों के बीच में। और यहाँ तक कि भाई जनता की बात है, यहाँ तक कि ये आप लोगों को पूछा जा रहा, संगठन में जैसे गठबंधन है तो आपके नेता को पूछा जा रहा, कांग्रेस के नेताओं को। देखिए, तो यही तो समस्या है कि जैसे कि मैं कुछ कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी होने के नाते मैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, लेकिन अभी तक डॉक्टर मीसा भारती यानी कि राजद के तरफ से जो है हमारे लिए कोई बुलाहटा नहीं आया, ना ही तो हमें कोई नामांकन का निमंत्रण मिला, और ना ही तो हमसे मतलब किसी प्रकार का विचार किया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का जहां का हम ऑलरेडी प्रत्याशी रह चुके हैं संसदीय, तो हमारे साथ नहीं तो हमसे कोई मशवरा किया जा रहा है, ना हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि ऐसा समझा जा रहा है कि जैसे माइनॉरिटी का वोट का कोई महत्व ही नहीं समझा जा रहा है पाटलिपुत्रा में। तो मीसा भारती से तो मैं अपील करना चाहूँगा कि वो आएँ और पाटलिपुत्रा के संसदीय क्षेत्र से जो है वहाँ के माइनॉरिटी से राब्ता कायम करें और कार्यकर्ताओं के साथ मेल जोल बढ़ाएं, ताकि उनको आगे का सफ़र तय करना आसान हो, नहीं तो उनको हार कभी मुँह देखना पड़ सकता है। आपसे कभी आई राजद प्रत्याशी मिलने, उम्मीदवार आई कि नहीं आपके पास? अभी तो उधर नहीं आई। नहीं आई। आपके पास मिलने आई कभी? नहीं, अभी तो नहीं आई। नहीं आई है। कुल मिला के तो लगता है कहीं मिलने आ नहीं रही है। हाँ, वो बस ऊपर ही 2-4 कार्यकर्ता उनके हैं, उन्हीं से मिलजुल करके जो है ऊपर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे भी इस बात की दुख होगी कि मैं इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर मीसा भारती जीते, लेकिन वो अपनी हार का खुद कारण बनेगी, क्योंकि जनता के बीच में वो जब तक नहीं जाएंगी, आवाम की समस्याओं को नहीं समझेंगी, तो कहीं ना कहीं उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है।